हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन नीट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल शाश्वत और आज हम चालू करें 11th का एक टॉपिक है वेक्टर सदिश, जिसके अंदर नीट्स में हर बार एक क्वेश्चन तो इससे पक्का आता है। तो पहले आपको कह देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो आपको बताइए क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेसेसरी है। चलते हैं हम वेक्टर की ओर। तो राशियाँ दो तरीके होती है, एक होती है अदिश स्केलर और एक होती है सदिश वेक्टर। तो जिन राशियों का मान बताने के लिए हमें केवल आंकिक मान यानी परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां, और जिन राशियों के मान बताने के लिए हमें आंकिक मान यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी दिशा भी बताना जरूरी होता है, उन राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। अब पूछ रहे भैया अदिश राशियां ये जोड़ी कैसे जाती है? तो अदिश राशियां वो साधारण बीजगणित या अंकगणित के नियमों से जोड़ी जाती है, लेकिन जो सदिश राशियां हैं वो सदिश नियमों यानी त्रिभुज के नियम के आधार पे जुड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं अदिश राशियों के एग्जाम्पल हमारे पास में आते हैं। एक आता है दूरी, एक आती है चाल, ठीक है। और सदिश राशियों के एग्जाम्पल आते हैं वेग और विस्थापन और बल। वेग, विस्थापन और बल। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 5 किलो है, क्या है कुछ पता नहीं, मैंने कह दिया मेरे पास 5 किलो आम है तो है। अब उसके अंदर कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रही, मैंने कह दिया मैं 5 किलोमीटर चला, इसके अंदर हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं चल रही, कोई दिशा पता नहीं चल रही, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आंकिक मान या परिमाण है, तो ये क्या हो गई अदिश राशि। मैं ये कह दूं कि मैं 5 मीटर पूर्व में चला, मैं 10 मीटर पूर्व में चला, मैं 4 किलोमीटर पश्चिम में चला, तो ये क्या हो गई मेरी डायरेक्शन भी। मैं यूं कह दूं भाई मैं इस अभी खड़ा हूँ, ये पॉइंट में मान लो ओ है, मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं इससे 10 मीटर दूर कोई बिंदु पी मान लिया मैंने, मैं वहां पे पहुंच गया, ठीक है। और उसकी मैंने डायरेक्शन बता दी, भाई ये नॉर्थ के अंदर है, साउथ के अंदर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, उसकी अगर मैं डायरेक्शन बता दूं क्या हो जाएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपवाद आता है जिसके अंदर है वैद्युत धारा। इसकी क्या होती है, हम यूं डायरेक्शन बता देते हैं भाई धारा इस दिशा से इस दिशा में, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रही है, या डायरेक्शन भी बता दी। और मैंने ये भी कह दिया कि 5 एम्पियर धारा जा रही है, 5 एम्पियर धारा जा रही है, और ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिमान होती है, सबको पता है, ठीक है। फिर भी ये एक सदिश राशि नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रदिश राशि। इसको हम अदिश और सदिश नहीं कह के कहते हैं प्रदिश राशि, ठीक है। इसके बाद में हमें पूछा जाता है भाई दो सदिश राशियां ले ली हमने, उन दो सदिश राशियों के बीच में कोण, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मार्कर्स को ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये इसका हेड है, ये पीछे टेल है, इसका ढक्कन हेड है, पीछे टेल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टेल को मिला देंगे और इन टेल के बीच में जो भी एंगल आएगा, इन टेल के बीच में जो भी एंगल आएगा उसको हम काउंट कर लेंगे, उसको हम नाप लेंगे, और वही एंगल क्या हो जाएगा सदिश का, दो सदिशों के बीच में बना हुआ कोण। लेकिन जब हम इनके हेड के बीच में एंगल लेंगे तो हमें दोनों हेड लेने पड़ेंगे, हम ऐसे कभी नहीं ले सकते एक का हेड एक का टेल, कोण कभी भी नहीं आएगा। अगर हमें सदिश का कोण लेना है तो या तो फिर टेल टू टेल लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हेड टू हेड लेना पड़ेगा। हेड और टेल का एंगल कभी भी नहीं बनता, अगर ऐसा होता है तो एकदम गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब हमें दे दिया एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर यूं आ रहा है, ठीक है। अब हमें कहते भैया इन दोनों के बीच में कोण बताओ, तो हम क्या ये निकाल के बता देंगे क्या, एकदम गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाते चले जाओ, आगे बढ़ाओगे तो ये वाला कोण आएगा, इसको हम कह देंगे, या फिर सीधा कह सकते हैं क्या, ये जो एंगल है इसको हम क्या करेंगे 180 माइनस थीटा है, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सदिश के कोण का। इसके बाद में हम सदिश के कुछ प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सदिश के कुछ प्रकार है, तो यहां से रब कर देते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, तो चलिए। तो इसका पहला प्रकार है समान सदिश। समान सदिश के अंदर क्या देखेंगे हम कि इसका परिमाण और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। यानी अगर समान सदिश देखना है तो हम कहेंगे परिमाण भी समान, दिशा भी समान। जैसे मैंने कह दिया ये इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर है 10 मीटर है, यानी मैंने कह दिया 10 मीटर पूर्व, तो बी भी हमें क्या लेना पड़ेगा इसी के बराबर, कितना
10 मीटर पूर्व क्या बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया समान सदिश। इसके बाद में आता है असमान सदिश। असमान सदिश के अंदर क्या होगा, असमान सदिश के अंदर कुछ ऐसा होगा कि इसके अंदर जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन तो इसकी लगभग सेम होगी, लेकिन इसका परिमाण चेंज होगा, ठीक है, या तो फिर इसकी दिशा चेंज होगी, नहीं तो फिर परिमाण चेंज होगा। यानी ये पहले कंडीशन तो ये बन गई, अगर ये है तो भी ये असमान सदिश है, अगर ये है तो भी असमान सदिश है, अगर दिशा दोनों की सेम है और परिमाण चेंज है तो भी यही होगा, और यह भी हो सकता है कि दिशा और परिमाण दोनों ही सेम ना हो। पहली कंडीशन होगी कि दोनों की दिशा सेम ना हो, दूसरी कंडीशन होगी दोनों का परिमाण सेम ना हो, और तीसरी कंडीशन होगी कि तीनों भाई दोनों की दिशा और परिमाण दोनों ही अलग अलग हो। इसके बाद में हमारा जो सदिश आता है वो सदिश है समांतर सदिश। इसके अंदर क्या होगा कि डायरेक्शन है वो एंटी होगी, लेकिन परिमाण है वो सेम होगा। जैसे एक दे दिया कि 10 मीटर पूर्व, और दूसरा आ जाएगा आपका 10 मीटर पश्चिम। इसके बाद में हमारा जो आता है वो ये है कि असमांतर सदिश, यानी दोनों की दिशा समान तो हम कह देंगे समांतर, और परिमाण समान। परिमाण से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन एक होनी चाहिए। असमांतर सदिश की बात करते हैं हम, ठीक है, तो असमांतर के अंदर क्या होगा कि डायरेक्शन है वो एकदम एंटी हो जाएगी। तो अब तक हमने जो पढ़ा ना उसके अंदर मेनली बात यही आती है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम हो और परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड विल बी और नो। मैग्नीट्यूड अगर समांतर की बात करें तो समांतर के अंदर हम कहेंगे कि डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन होना चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी सेम और नहीं, यानी सेम हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन असमांतर की बात करें तो हम कहेंगे कि असमांतर सदिश है वो एक तरीका विपरीत सदिश भी है। असमांतर विपरीत कैसे है कि इसके अंदर दोनों यूं सेम डायरेक्शन में रहते हैं, यूं एंटी डायरेक्शन में रहते हैं। अगर एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। जैसे अगर एक उत्तर में है तो एक दक्षिण में, एक अगर पश्चिम में है तो एक पूर्व में, ठीक है, यही बात होती है। इसके बाद में है कि ए और बी सदिश असमांतर है और असमान भी क्या है, ये कथन सही है। भैया ये दे रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये वाला, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और क्वेश्चन है हमारे पास में कि ये क्या ये असमांतर भी है और असमान भी। हम कहेंगे हाँ है, ये है। क्यों है? क्योंकि हम असमान के अंदर भी क्या कहते हैं, हम या तो डायरेक्शन अलग अलग हो या परिमाण अलग अलग हो या दोनों ही अलग अलग हो, तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। और असमांतर में भी हम क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड विल बी सेम और नॉट बट डायरेक्शन चेंज, तो क्या हो जाएगा असमांतर। इसके बाद में आता है हमारा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश के अंदर क्या होगा कि परिमाण हमें सेम लेना पड़ेगा। कैसे? विपरीत सदिश के अंदर हमें ऐसा करना पड़ेगा, जैसे हमने ए वेक्टर ये ले लिया, बी वेक्टर ये ले लिया, इसकी डायरेक्शन हम ले ली पूर्व में, इसकी हमने ले ली पश्चिम में। हमने कह दिया कि ये 10 मीटर का एक वेक्टर है जो कि पूर्व में है, और ये एक 10 मीटर का वेक्टर है जो कि पश्चिम के अंदर है। एक सदिश 10 मीटर का जो कि पश्चिम में है और एक सदिश 10 मीटर का जो कि पूर्व में है। तो इनके अंदर हम क्या कहेंगे कि परिमाण सेम है, परिमाण समान है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। लेकिन समांतर के अंदर हमने कहा था दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है नहीं भी। असमांतर में हमने कहा था मैग्नीट्यूड से हमें कुछ लेना देना नहीं है, असमांतर में हम डायरेक्शन दे गए थे। और जब हम असमान बात करेंगे, असमान सदिश यानी अनइक्वल वेक्टर, तो उसके अंदर हम कह रहे थे कि परिमाण सेम हो सकता है नहीं भी, यानी परिमाण और डायरेक्शन दिशा दोनों ही क्या चेंज हो सकते हैं। उसके अंदर 3 कंडीशन बनती है समान के अंदर। पहली बनती है कि आपकी दिशा विपरीत हो, दूसरी बनता है आपका परिमाण समान ना हो, और तीसरी कंडीशन है वो ये बनती है कि परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग। इसके बाद में हमारा एक इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है जिसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वो होता है आपका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। एकांक सदिश से इसका मान हमेशा इकाई यानी 1 होता है। ये है यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर, यानी कि इकाई सदिश, एकांक सदिश। और एकांक सदिश हमें निकालना होता है तो हम कहते हैं कि एकांक सदिश, जैसे ये हमें ए वेक्टर दे दिया, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया, इसकी वैल्यू हमें दे दी 5ik प्लस 6j माइनस 7k, ठीक है। और हमें कह दिया कि इसका इकाई सदिश निकालो, तो इसके इकाई सदिश निकालने का सूत्र होता है इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, यही होता है इसका सूत्र, ठीक है। तो अब हम इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सदिश है ए वेक्टर, इसको है वैसा का वैसा ही यहाँ पे पुटअप कर दो, तो इसका इकाई सदिश आएगा 5ik प्लस 6j माइनस 7k, ये लिख दिया हमने सदिश। अब हमें कह रहा सदिश का परिमाण निकालो, सदिश का परिमाण हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी संख्या दी गई है उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उनको रूट के अंदर लिख दो, ठीक है, यानी जो भी संख्या दी गई है x प्लस वाई प्लस जेड, इन सबका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यूं करके रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें कह रहे 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 25, 6 का 36 और 7 का 49। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर बनेगा लगभग यूं 55, 85, 85, 5, 90, 110, तो हम कह देंगे रूट का 110। आई बात समझो। अब कोई कह दे कि यहाँ पे माइनस था तो ये 49 इसके अंदर से घटना चाहिए था, लेकिन घट इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब हम यहाँ z है इसकी जगह लेंगे -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कहेंगे -7 गुणा -7, यानी माइनस से माइनस कट जाके प्लस बन जाएगा। यानी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, वो हमेशा प्लस की ही बनी रहती है अगर आप वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो तो। जैसे कि हमने इसके अंदर एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताई थी कि इसका मान परिमाण सदैव एक रहता है, एक के बराबर होता है। तो एक हमें इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की टाइप का है, वो क्वेश्चन ये आ जाता है क्वेश्चन ये है कि 0.2 ik प्लस 0.1 jk प्लस ck है। तो इस इकाई सदिश में ये कह रहा है c का मान बताइए, ये कह रहा है c का मान बताइए, और ये हमें कह रहा है कि इकाई सदिश है, ये दिया गया पूरा है, ये एक इकाई सदिश है। तो हमें पता है इकाई सदिश का मान एक रहता है, इकाई सदिश का मान कितना रहता है, एक रहता है। तो हमें पता है मान निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लगा दो, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भाई एक रूट में एक बिना रूट में, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो क्या आ जाएगा हमारे रूट है वो हट जाएगा, तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इस रूट वाले के स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 प्लस 0.01 प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर हमारे पास बच गया 0.95, तो c बराबर क्या बच गया 0.95 का रूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है स्थिति सदिश। अगला सदिश का जो हमारा प्रकार है वो है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे हमें ये एक ग्राफ का चतुर्थांश दे दिया, ठीक है, और हमें कह दिया गया है कि ये आपकी x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और एक कोई कण है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे है, हमें दे दिया इसका निर्देशांक, माना कि हमें दे दिया 2,2 दे दिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये दो शुरुआत में हमें पता है, हम जो पहले लिखते हैं वो x डायरेक्शन का होता है, बाद वाला y डायरेक्शन का। हम क्या कहेंगे इस सदिश का, अगर हमें पूछे ये सदिश क्या है तो हम क्या लिखेंगे, माने कि सदिश a वेक्टर है, यहाँ मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस मापी जाएगी, और ये a वेक्टर आएगा वो आएगा 2ik प्लस 2jk। क्यों, दोनों के दोनों पॉजिटिव के अंदर है। ये चतुर्थांश हमें पता है पहला चतुर्थांश है और ये धनात्मक चतुर्थांश है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम x देखें तो यहाँ पे 2 है, y देखें तो भी 2 है, तो हम क्या कह देंगे इसका 2ik प्लस 2jk। अगर हमें पूछ ले कि इसके आप निर्देशांक है वो हमने लिख दिए, और हमें पूछे इसका स्थिति सदिश बताओ, स्थिति सदिश हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इस पोजीशन को हम ले लेंगे x2 y2, इसको हम ले लेंगे मूल बिंदु ये है तो इसको ले लेंगे x1 y1। अब हम इसका कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे इसका स्थिति सदिश r के होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 ik प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप। अगर हमें ये अगर डायग्राम 3D में होता और हमें के कैप का भी दिया होता तो हम यहाँ पर निकाल लेते z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, जैसे कि हमें दे दिया एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, वो है 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4, 1 2 माइनस 5, 2 3 माइनस 4, 1 माइनस का 2 और माइनस का 5। ठीक है, और हमें ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में विस्थापन बताओ, यानी शुरुआती स्थिति ये थी, बाद की ये है, तो हम इसका क्या करेंगे, विस्थापन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर वेक्टर निकालेंगे। आर वेक्टर हमें पता है क्या है, आर वेक्टर है स्थिति सदिश, और वे क्या होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम माइनस प्रारंभिक आई कैप, एक्स वाला वाई वाला जेड वाला। ठीक है, प्लस अंतिम माइनस प्रारंभिक जे कैप, उसके बाद में अंतिम माइनस प्रारंभिक के कैप। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 जबकि माइनस का 3 कैप, 3 आई कैप, प्लस 2 माइनस 3 माइनस का 1 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस का के कैप। ठीक है, जब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आएगा कितना, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है हमें। परिमाण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको रूट में लिख दो, लेकिन स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया रूट का 11। इसका आंसर क्या आ गया, रूट 11। ये हमें स्थितियां दे गई थी, ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु मान लो, हमें स्थिति सदिश पूछा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में अगला जो हमारा सदिश है वो होता है हमारा संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश के अंदर आपको ये करना होगा कि दो सदिश अगर एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे हो, ये हो गया देखो, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का। जब हम यूं बात करें, ये एक दूसरे से जुड़े हुए एकदम यूं, तो हम क्या कहेंगे, एंगल 0 का बन रहा है। यानी वे सदिश जिनके बीच में कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो वो आपस में संरेखीय है। आराम से भाई कह सकते हैं हम सीधा सा कि वे सदिश जिनके बीच में एंगल यानी कोण या तो फिर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। 0 कैसे हो जाएगा, ये सदिश है, ये सदिश हो गया, ये क्या हो गया एंगल, इसमें कितना बन रहा है 0 डिग्री, और इसमें कितना बन रहा है 180। तो ये दोनों सदिश क्या आपस में नहीं कह सकते, हम कह रहे हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर था, इसके ऊपर ही बी वेक्टर आ गया, 0 कोण आ गया, तो क्या हो जाएगा संरेखीय सदिश। इसके बाद में हमारा जो वेक्टर आता है उसका नाम है समतलीय कोलिनियर, कोप्लेनर। ये कोलिनियर था, अब आएगा कोप्लेनर, समतलीय सदिश। हमें समतलीय सदिश के लिए हमें 3 सदिशों की आवश्यकता होती है। अगर कोई 3 सदिश एक ही तल में स्थित हो तो वो समतलीय। ठीक है, जैसे कि हमें दे दिया ये एच एक्स वाई एक्स जेड एक्स। ठीक है, और हमें कह दे कि ये ए है, ये बी है, और ये इसका रिजल्टेंट आर है। ठीक है, ये कह दे तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों प्लेन से बाहर जा रहे भैया, ये एक्स वाई तल था, ये जेड तल में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हमें यूं कह दे ये एक्स ये वाई, ठीक है, हमें कह दे यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, और हमें कहते इसका रिजल्टेंट है वो सदिश यहाँ पे है, हम क्या कहेंगे कि तीनों के तीनों सदिश एक ही तल में है, इसलिए ये समतलीय है। लेकिन इसके अंदर ये जो जेड वेक्टर था, इसके अंदर एक अलग से सदिश जा रहा था, तो ये इसको क्या बना रहा था, असमतलीय, यानी नॉन कोप्लेनर। इसके बाद में हमारा जो सदिश आता है वो होता है अक्षीय सदिश, और अक्षीय सदिश हमेशा घूर्णक प्रभाव को दर्शाता है। ये जो अक्षीय सदिश है ये हमेशा घूर्णक प्रभाव को दर्शाता है। इसके लिए हमें कोणीय वेग और हमारा जो कोणीय संवेग और हमारा बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण वो देखने को मिलेंगे। जब हम वो पढ़ेंगे तो हम उनमें बताएंगे कि अक्षीय सदिश से अक्ष के अनुदिश गमन करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब